दोस्तों, साल 2011 में समुद्री लहरों ने जापान के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट को हिलाकर रख दिया था और इस सुनामी की वजह से 15,000 लोग मारे गए थे। इसी सुनामी में यासुओ की पत्नी भी लापता हो गई। बस तभी से यासुओ ने अपनी जिंदगी पत्नी की तलाश में लगा दी। रिश्ते सच में अनोखे होते हैं, इसलिए रिश्तों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि दो लोगों के बीच कितना प्रेम है। एक ऐसा ही रिश्ता है पति पत्नी का, जिसमें नोकझोंक होने के बाद भी ये दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता होता है। यही वजह है कि कुछ कहानियां आए दिन लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। इन दिनों पति पत्नी के प्रेम की कहानी एक बार फिर से लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। जापान का प्रशासन पिछले कुछ सालों से 2,500 लोगों को खोजने के लिए अंडर वाटर सर्च अभियान चला रहा है। यासुओ निजी तौर पर तो अंडर वाटर डाइव करते हैं। अब तक इस शख्स को पानी के अंदर कपड़े, एल्बम जैसी कई खास चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन ये सभी दूसरे लोगों की हैं और अभी तक उन्हें अपनी पत्नी से जुड़ी कोई चीज नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि उनकी कहानी लोगों के लिए खास बन गई। दरअसल साल 2011 में समुद्री लहरों ने जापान के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट को हिलाकर रख दिया था और इस सुनामी की वजह से 15,000 लोग मारे गए थे, जबकि एक फिगर के मुताबिक लगभग 2,30,000 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। इसी सुनामी में यासुओ की पत्नी भी लापता हो गई। बस तभी से यासुओ ने अपनी जिंदगी पत्नी की तलाश में लगा दी है। हालांकि उनको हर बार निराशा ही हाथ लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से जो आखिरी मैसेज मिला था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो बैंक की जॉब से परेशान हो चुकी हैं और घर आना चाहती हैं। यासुओ का मानना है कि उनकी पत्नी जापान में आई सुनामी के 1 दशक बाद भी घर लौटना चाहती हैं और इसी वजह से वे अपनी पत्नी को मरते दम तक खोजना जारी रखेंगे। लेकिन एक बात यह भी है, हमें जब पता है कि वो शायद कभी नहीं मिलेगी, तो हमें अपनी जिंदगी में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमने यासुओ की इस अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।